नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पिक्की में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 8 हमने स्टार्ट कर रखा था। विविध प्रश्न वाला 8 जो हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर ही स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन हैं, उनको निपटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 यही आपके सिलेबस में रह गए हैं, तो इनका बढ़िया सा सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो को कर देना लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन जो मिलते रहें, है ना। बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ऑल पे क्लिक कर देना। टेलीग्राम में जाना, मैथ्स विद पिक्की सर्च करना, ज्वाइन करना, चैनल और ग्रुप कर लेना ज्वाइन। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जो आईडी है उसको भी फॉलो करें। फेसबुक पेज बना हुआ है मैथ्स विद पिक्की के नाम से, इंस्टाग्राम आईडी भी मैथ्स विद पिक्की के नाम से ही है। फॉलो करें, लाइक करें, जो आप करना चाहते हो ना, सोशल मीडिया पे करते हो ना, बढ़िया काम करें। और पीछे की वीडियोस देखना है तो ऊपर आई का बटन है ना, 3 डॉट पे कई बच्चों को दिखाई दे रहा होगा जिसने अपडेट कर लिया यूट्यूब को, तो 3 डॉट पे जाइए, फिर अंदर आपको मिल जाएगा ना, पीछे की वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं स्टार्ट। विविध प्रश्न वाला 8, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि चरघातांकी फलन ए की पावर x वर्धमान फलन है। प्रूव दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या किया था, बिल्कुल वही काम यहाँ पर करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 थी ना, उसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखे थे। यहाँ पर ध्यान रखें, हम उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो आपके सिलेबस में भी बचे हुए हैं। मिसलेनियस 8 में 3, 4, 5 और 6 ये 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन्हीं का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर e की पावर x जो फंक्शन दे रखा है, इसको एफ एक्स ले लूँगा। एफ एक्स का फंक्शन है तो e की पावर x। अब हम क्या करते हैं, वर्धमान और ह्रासमान के लिए आपको पता ही है, हम डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं ना। तो x के सापेक्ष अवकलन से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डेस एक्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड में e की पावर x का, x के रिस्पेक्ट में e की पावर x ही होता है। अब यहाँ पर बताइए जो एफ डेस एक्स का मान है, ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। देखिए e की पावर x जो है वो हमेशा जो है 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि x का मान रियल नंबर में से अगर आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, e की पावर x जो वो क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। बात समझ में आई। जैसे मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज़ लूँ, r में हम बोल सकते हैं एक नेगेटिव वैल्यू, एक 0 बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर -1 लूँगा e की पावर x में, e की पावर x, x की जगह पे -1 लूँगा तो e की पावर -1, यहाँ e की पावर 0 और यहाँ e की पावर 1। तो e की पावर -1 का मतलब है 1/e, e की पावर 0 का मतलब है 1, e की पावर 1 का मतलब है e। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो वो क्या है, 0 से बड़ी हैं। ये भी 0 से बड़ी, ये भी 0 से बड़ी और ये भी 0 से बड़ी। तीनों वैल्यूज़ जो है वो 0 से बड़ी हैं, यानी कि हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा e की पावर x का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x का मान वास्तविक संख्याओं में से, रियल नंबर में से कोई भी ले लीजिए, e की पावर x 0 से बड़ा आएगा। अर्थात आप बोल सकते हो क्या कि एफ डेस x जो आपको दे रखा है, जो आपने निकाला है e की पावर x, वो 0 से बड़ा है। इसका मीनिंग क्या है, e की पावर x जो फंक्शन था आपके पास में एफ एक्स वाला, है ना, ये फंक्शन ये वर्धमान है, वर्धमान फलन है। एफ डेस एक्स 0 से बड़ा आ गया ना, तो वर्धमान फलन है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर log sin x अंतराल 0 से π/2 का ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, विवर्त अंतराल है, में वर्धमान तथा अंतराल, विवर्त अंतराल है π/2 से π में ह्रासमान है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू log sin x इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 π। देखिए यहाँ पर फंक्शन आपके पास में एफ एक्स बराबर log sin x। सबसे पहला काम इसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स, है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन से, सापेक्ष अवकलन से। कई बच्चे मुझसे पूछे हैं सर आप हिंदी में क्यों लिखते हो। देखिए मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, हमेशा हिंदी में मैंने पढ़ा हुआ सब कुछ, है ना, इसलिए मैं हिंदी में लिखता हूँ। और जो आपको समझ में नहीं आता है हिंदी में कुछ, वो मैं बोलने की कोशिश भी करता हूँ, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं ज़रूर बोलता हूँ, ठीक है ना। लेकिन लिखूँगा मैं हिंदी में ही, हो सकता है आगे मैं ये चेंज कर दूँ अगर इंग्लिश जो मेरी ज़्यादा बेटर हो जाएगी तो एफ डेस एक्स यहाँ पर हो जाएगा। देखिए log का तो आपको पता ही है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, सही है ना। तो यहाँ पर sin x आ रहा है x की जगह पे, तो 1/sin x, लेकिन sin x जो वो खुद एक फंक्शन है, उसका भी डेरिवेटिव वो होता है cos x। तो cos x बटे sin x यानी कि cot x क्या आया, cot x।
अब आपके पास में जो अंतराल दे रखे हैं उनमें हमें ये वैल्यू चेक करनी है। तो अंतराल 0 से π/2 का ओपन इंटरवल जो है में कोटक्स क्या होगा, कोटक्स यहाँ पर देखिए ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ओके, अब देखिए यहाँ पर 0 से π/2 का जो इंटरवल है इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोस, सब पॉजिटिव। तो 0 से π/2 में कोट जो वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर कोटक जो वो क्या होगा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा है तो एफ डेस एक्स यहाँ पर हो गया 0 से बड़ा। कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 का ओपन इंटरवल, अर्थात इस इंटरवल में तो अंतराल 0 से π/2 में एफ एक्स जो है, जो आपको दे रखा था log sin x, क्या है, वर्धमान है, इंक्रीजिंग है कि नहीं, बिल्कुल है। और ये तो आपने प्रूव कर दिया। अब अंतराल π/2 से पाई में देखते हैं। तो अंतराल π/2 से पाई का ओपन इंटरवल है जी। ओके, में कोटक्स क्या होगा वो देखिए ज़रा। कोटक्स π/2 से पाई, देखिए यहाँ पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोड जो है वो नेगेटिव होगा। कोड थर्ड में पॉजिटिव होता है ना, इसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होने का मीनिंग ये है कि एफ डेस एक्स जो है वो लेस देन 0 है। एक्स बिलोंग्स टू π/2 से पाई इंटरवल में। ओके, और तब हम क्या बोलेंगे इस अंतराल में, तो अंतराल इंटरवल π/2 टू पाई ओपन इंटरवल है, में एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग, ह्रासमान, है ना। एफ एक्स बराबर log sin x, ह्रासमान है। ये हो गया आपका आंसर। नीचे लिख दीजिए इति सिद्धम। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि वक्र √x - √y बराबर √a कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX तथा OY अक्षों को क्रमशः P और Q बिंदु पर काटे, तब सिद्ध कीजिए कि OP + OQ बराबर A, जहाँ O मूल बिंदु है। थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये Y अक्ष हो गया और ये X अक्ष हो गया, ये अपना मूल बिंदु हो गया। और वक्र ले लीजिए कुछ इस तरह से, ये वो वक्र हो गया। और यहाँ पे कोई बिंदु ले लीजिए, ठीक है जी। ये बिंदु मैंने ले लिया, मान लीजिए अल्फा और बीटा वाला बिंदु है, अल्फा बीटा वाला बिंदु, ठीक है। कोई भी बिंदु हो सकता है ना, एक्स वाई जेड, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट जो है अल्फा बीटा है, ये हमने मान ली। ये स्पर्श बिंदु होगा ना, क्योंकि स्पर्श रेखा है इसके ऊपर, ठीक है। वक्र के ऊपर भी है ये बिंदु और स्पर्श रेखा के ऊपर भी है ये बिंदु। अब क्या कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा आपने बनाई है इस बिंदु के ऊपर, ये ओ अक्ष तथा ओ वाई, ओ अक्ष यानी कि एक्स अक्ष को, ओ वाई यानी कि वाई अक्ष को पी और क्यू पर काटता है। यहाँ पी पे काट रहा है और यहाँ क्यू पे, ठीक है जी। तब सिद्ध कीजिए कि ओ पी + ओ क्यू बराबर ए। ओ पी, ये ओ पी रहा और ये ओ क्यू, ठीक है। तो ओ पी + ओ क्यू बराबर प्रूफ करवा रहा है ए और ओ जो मूल बिंदु है, ठीक है जी। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए जो आपको वक्र दे रखा है, जो हमने ये डायग्राम में बनाया ना, ये वक्र क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है √x - √y = √a। इक्वेशन नंबर हमने बना ली फर्स्ट। माना इस पर बिंदु या स्पर्श बिंदु बोल सकते हो, स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, स्पर्श बिंदु क्या है, अल्फा बीटा है। तब यह बिंदु संतुष्ट करेगा, तब बिंदु अल्फा बीटा वक्र को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करवाइए।
एक्स की जगह पे अल्फ़ा, वाई की जगह पे बीटा। रूट अल्फ़ा माइनस रूट बीटा बराबर रूट ए। इक्वेशन नंबर ये हो गई 2। ठीक है जी। हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए ओ पी प्लस ओ क्यू बराबर ए आपको प्रूव करना है, तो ओ पी चाहिए आपको और ओ क्यू चाहिए। ओ पी का मतलब क्या है, अक्स आपको चाहिए, और ओ क्यू का मतलब क्या है, वाई आपको चाहिए। ओके, और स्पर्शरेखा दे रही है तो इसका समीकरण निकाल लेंगे। इसका समीकरण निकालने के लिए आपको इसकी प्रवणता चाहिए, और प्रवणता कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो प्रवणता आ जाएगी। इस वक्र में निकालेंगे तो वक्र ले लीजिए ये वाला, रूट वक्र रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर रूट ए है इक्वेशन फर्स्ट से। अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। कई बार ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है ना, तो आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, दिमाग जो एकदम ख़राब हो जाता है कई बार, है ना, काम नहीं करता है। तो आपको जो बेसिक रूल पता होते हैं ना, कि आपने जो सबसे पहले पढ़ा था, जो आपको अच्छे से समझ में आया था, वही याद रहता है। जैसे मैं बात करूँ कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव याद रहता है, वो क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना। और इसी तरह से जैसे मैं कहूँ कि log x का डेरिवेटिव याद रहता है, वो क्या होता है, 1/x, है ना। ये बेसिक डेरिवेटिव है, ये आपको याद रहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए कि रूट एक्स का आपको डेरिवेटिव करना है तो एक्स की पावर, रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। और वाई का मतलब क्या है, रूट वाई का मतलब क्या है, वाई की पावर 1/2। इन दोनों का डेरिवेटिव। और रूट ए का मतलब क्या है, ए की पावर 1/2 उसका डेरिवेटिव, है ना। अच्छा जी, ये मैं हालांकि ऐसे नहीं करना, आपको ये याद नहीं रहता है तब करना है, ठीक है ना, वरना तो डायरेक्ट की रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स से, रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, है ना। अब यही आने वाला वही है, सेम, कुछ अलग नहीं आने वाला। तो देखिए एक्स की पावर एन के हिसाब से हम करेंगे तो एन की जगह पे 1/2 आ रहा है, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। अगर भूल जाते हो, बेसिक रूल याद रहता है तब ऐसे करना, ये आपको समझा रहा हूँ मैं, समझ में आई बात। फिर माइनस वाई में देखें तो 1/2 वाई की पावर 1/2 माइनस 1, लेकिन वाई का भी करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इक्वल में यहाँ देखिए 1/2 ए की पावर 1/2 माइनस 1, फिर ए का करेंगे, ए तो अचर है तो उसका हो जाएगा 0। सही बात है। तो आया क्या, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 वाई की पावर माइनस 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में ये हो गया 0। ओके, और यहाँ से आगे बढ़े तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 नीचे आएगी, एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स। इसी तरह से यहाँ 1/√y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो पूरा पद है माइनस वाला, ये 0 की तरफ लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा ना, हाँ जी प्लस का हो जाएगा ये। और इक्वल में क्या बचेगा, 1/2 1/√x। ये 2 से 2 तो चला जाएगा, कट गया। और रूट वाई को ऊपर लेकर आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से, तो रूट वाई अपॉन में रूट एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास में आ गया। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास में आ गई, सही है। अब देखिए हमें तो उस बिंदु पर देखना है प्रवणता, है ना, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर वैल्यू निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो बिंदु अल्फा बीटा पर डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा ही तो करते हैं ना हम। तो रूट वाई की जगह पे बीटा, रूट एक्स की जगह पे अल्फा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अच्छा जी, आपने प्रवणता निकाल ली, बिंदु आपके पास में है ही, तो स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा जो वो एक सरल रेखा होती है, ठीक है ना, याद नहीं रहता तो इतना तो ध्यान में रखें कि स्पर्श रेखा एक समीकरण सरल रेखा होती है। उसका समीकरण आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11 के अंदर, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। m का मतलब है प्रवणता, और ये इक्वेशन नंबर 4 में जो आई है ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। पुट कर दीजिए y माइनस y1 की जगह पे बताइए क्या आएगा, बीटा आएगा। m की जगह पे रूट बीटा बटा रूट अल्फ़ा, x माइनस x1 की जगह पे अल्फ़ा आ गया,
ये आ गई आपके पास में स्पर्श रेखा की समीकरण। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए अल्फ़ा को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अल्फ़ा वाई माइनस रूट अल्फ़ा बीटा बराबर, बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे रूट बीटा एक्स माइनस रूट बीटा अल्फ़ा। सही है। यहाँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स और वाई के पद एक तरफ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट अल्फ़ा वाई माइनस रूट बीटा वाई रूट बीटा एक्स, और ये जो वैल्यू है माइनस रूट अल्फ़ा बीटा राइट साइड में आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, ये बन गई आपके पास में इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 5। स्पर्श रेखा का समीकरण है, क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण। यहाँ तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रूरी बात, स्पर्श रेखा का समीकरण आपके पास में आ गया ना, तो आप थोड़ा सा ग्राफ में आइए। देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा जो वो अक्स को पी पे काट रही है और वाई अक्स को क्यू पे काट रही है। तो वाई अक्स पे जो बिंदु क्यू है उसके लिए तो अक्स बराबर 0 हो जाएगा। वाई अक्स पे आपको पता है एक्स बराबर 0 होता है ना। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्यू जो है वो हम बोल सकते हैं कि वाई अक्स पे भी है और स्पर्श रेखा के ऊपर भी है, तो दोनों को संतुष्ट करेगा। इसी तरह से पी जो है वो अक्स पे है, तो उसके लिए तो वाई बराबर 0 हो जाएगा, और ये अक्स पे है तो अक्स को तो संतुष्ट कर ही रहा है ना, वाई बराबर 0 हमने करा दिया, लेकिन ये स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, दोनों पे है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों का। ठीक है ना, तो हम नीचे लिखेंगे चूंकि बिंदु पी अक्स पर या ओ अक्स पर है तब y बराबर 0 तथा बिंदु P स्पर्श रेखा पर स्थित है, रेखा पर भी है, तब ये इसको संतुष्ट करेगा। तब P स्पर्श रेखा को संतुष्ट करेगा, रेखा को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि y बराबर 0 हम पुट कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि P में y बराबर 0 है ना। हाँ जी, P के लिए y बराबर 0 है, पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, इसमें पुट करेंगे, संतुष्ट करवाएंगे। तो रूट अल्फ़ा y की जगह पे 0 माइनस रूट बीटा एक्स बराबर रूट अल्फ़ा बीटा माइनस रूट बीटा अल्फ़ा। ओके, ये वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक है, ये तो पूरी 0। अब जो बचा, क्या बचा, माइनस रूट बीटा एक्स, और यहाँ इन दोनों में एक तो रूट अल्फ़ा मैं कॉमन ले लूँ, ओके, और एक रूट बीटा कॉमन ले लूँ। रूट अल्फ़ा मैंने कॉमन लिया तो ये तो चला गया, बीटा में से रूट बीटा लिया तो रूट बीटा बचेगा ना, क्योंकि ये रूट बीटा का स्क्वायर ही तो होता है। फिर माइनस रूट बीटा बाहर आ गया, रूट अल्फ़ा बाहर आ गया, यहाँ बचा रूट अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये रूट बीटा से रूट बीटा चला गया, माइनस एक्स बराबर रूट अल्फ़ा, माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ मैं ये माइनस हटाने के लिए। तो अंदर रूट अल्फ़ा माइनस रूट बीटा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो निशान बदल जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस। ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में आई है, ज़रा क्या थी देखिए यहाँ पे, रूट अल्फ़ा माइनस रूट बीटा बराबर रूट ए पुट कर दीजिए, माइनस से माइनस तो चला जाएगा, तो एक्स बराबर रूट अल्फ़ा इंटू में रूट ए, है ना। इक्वेशन कौन सी थी, 2 से, और एक्स का मीनिंग क्या है, एक्स का मीनिंग है OP। ठीक है ना, एक्स का मीनिंग है OP, तो OP आपके पास में आ गया क्या, रूट अल्फ़ा इंटू रूट ए। इक्वेशन नंबर हो गई 6। इसी प्रकार जो Q बिंदु है, इसी प्रकार Q बिंदु OY एक्स पर है, अतः है OY एक्स पर आपको पता ही है कि x बराबर क्या होगा, 0 होगा, तथा Q स्पर्श रेखा पर भी है, स्पर्श रेखा पर भी है ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हम संतुष्ट करवाएंगे स्पर्श रेखा पर, ये रही स्पर्श रेखा,
रूट अल्फ़ा वाई माइनस रूट बीटा एक्स की जगह पे 0, ओके, रूट बीटा एक्स की जगह पे 0 हो गया, बराबर में रूट अल्फ़ा बीटा माइनस रूट बीटा अल्फ़ा, ये तो 0 हो गया पूरा, ठीक है ना। बचा क्या, रूट अल्फ़ा वाई बराबर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है रूट अल्फ़ा रूट बीटा, ठीक है जी। कॉमन लिया तो यहाँ रूट बीटा बचा और आगे रूट अल्फ़ा बचा, सही है। रूट बीटा बाहर, एक रूट अल्फ़ा बाहर, रूट अल्फ़ा बचा। अच्छा जी, ये कट गया, वाई बराबर रूट बीटा, माइनस कॉमन ले लूँ ताकि अंदर जो रूट ए रह जाए ना, माइनस कॉमन लिया तो रूट अल्फ़ा माइनस रूट बीटा, और ये इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, रूट ए, तो रूट ए रह गया अंदर, वाई बराबर माइनस रूट बीटा और रूट ए, इक्वेशन 2 से। और वाई का मीनिंग क्या है, वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है ओ क्यू, ये वाई और ये एक्स होगा, ठीक है ना, अक्षों पे, हाँ जी। तो ओ क्यू बराबर आया माइनस रूट बीटा रूट ए, इक्वेशन नंबर कौन सी, 7। इक्वेशन 6 और 7 को मैं जोड़ देता हूँ, तो 6 में था ओ पी, 7 में है ओ क्यू। 6 में क्या था, रूट अल्फ़ा इंटू रूट ए, राइट साइड में रूट ए, माइनस 7 में है रूट बीटा और रूट ए कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा रूट अल्फ़ा माइनस रूट बीटा, ये क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2 से क्या था, रूट ए, इक्वेशन 2 से, सही बात है ना। ये वैल्यू रूट ए थी, 3-4 बार हमने यूज़ किया इसको, ओ पी प्लस ओ क्यू के बराबर वैल्यू चल रही है, तो ओ पी प्लस ओ क्यू बराबर रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर यानी कि ए, ये हो गया इतनी सिद्धम, यही तो प्रूव करना था। आ गया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, वक्र y बराबर कोस एक्स प्लस वाई एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई क्लोज इंटरवल दे रखा है कि इस पर रेखाओं के समीकरण ज्ञात की जो रेखा एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0 के समांतर है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस वाई एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 2 पाई टू 2 पाई विच इज पैरेलल टू लाइन एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पर मिस चैलेंज जो वो कंप्लीट हो जाएगी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होने के बाद में। देखिए आपको y बराबर कोस एक्स प्लस वाई, मान लीजिए ये वक्र है आपके पास में, ठीक है जी, और इस पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण आपको निकालने हैं जी, ठीक है जी। और ये स्पर्श रेखाएं जो वो यहाँ पर क्या होंगी, इस रेखा के एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0 है ना, इस रेखा के क्या है, समांतर है, ठीक है जी। ये है एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0, तो समांतर इसलिए दिया गया ताकि इसकी प्रवणता जो हम काम में ले सकते हैं, स्लोप जो है वो काम में ले सकते हैं, ढाल जो दोनों की देखिए बराबर होगी ना, समांतर हैं तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं स्पर्श रेखा के लिए ढाल यहाँ से वक्र से, तो अक्ष के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन से। बात समझ में आ रही है, जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर भूल जाते हो। यहाँ पर अक्ष जो है वो माइनस 2 पाई से 2 पाई के क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता ही है। तो देखिए dy अपॉन dx हो गया लेफ्ट हैंड साइड में जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो, और कोस का होता है माइनस का साइन, साथ में एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई का करेंगे यहाँ पे तो एक्स का 1 और y का dy अपॉन dx, एक्स प्लस वाई का भी करना पड़ेगा ना, ध्यान रखें यहाँ पे, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्स होता ना तब आगे नहीं करते, लेकिन एक्स प्लस वाई है तो करना पड़ेगा डेरिवेटिव। अब इस माइनस साइन की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 1 से किया तो ये वैल्यू आई, और आगे dy अपॉन dx से करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके सामने होगी। यहाँ तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये dy अपॉन dx का जो पद है ये हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का है, देखिए माइनस है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस और साइन एक्स प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल में माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ तक सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो कॉमन ले लीजिए, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 पहले पद में, दूसरे पद में साइन एक्स प्लस वाई, ओके, इक्वल में माइनस साइन एक्स प्लस वाई है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। dy अपॉन dx का मान आपको निकालना है, पहले भी निकाला हुआ है, पता है आप सभी को। क्या करना होगा, इस वैल्यू का भाग देंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई का भाग लग गया राइट साइड में, मल्टीप्लाई में थी ना इसलिए। अच्छा जी, कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है, फिर भी बतानी पड़ती है आप लोगों को। और ये होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता, dy अपॉन dx निकाल लिया ना।
आप चाहें तो बिंदु भी मान सकते हो कि स्पर्श बिंदु मान सकते हो, x1 y1 अल्फा बीटा ना, उस पर ये वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर x की जगह पे अल्फा आ जाएगा, y की जगह बीटा आ जाएगा ना, वो काम भी कर सकते हो। या फिर लास्ट में हम x और y का मान निकाल लेंगे, है ना, वो x1 और y1 वाले पद हो जाएंगे। अच्छा जी, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आपके पास में हम बोल सकते हैं, ठीक है जी, अगर x और y बिंदु हैं तो। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके पास में वक्र पर स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, वो समांतर हैं किसके? रेखा, कौन सी रेखा? रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है, ये यहाँ पर लाइन है ना, x + 2y = 0। इसके क्या है? ये समांतर है, ये समांतर का मैंने चिन्ह लगा दिया। और जो रेखा है x + 2y = 0, इसकी प्रवणता बताइए क्या होगी? जल्दी बताइए, गेस कीजिए क्या होगी। देखिए यहाँ पर x + 2y = 0, इसका मैं y = mx + c वाला रूप लिखूँ तो x को लेकर आऊँगा इधर लेफ्ट 0 की तरफ, तो -x और 2 का लग जाएगा भाग, यहाँ पे 2 था ना, उसका लग जाएगा भाग। तो क्या है प्रवणता? 1/2 माइनस की, तो -1/2 ये प्रवणता हो गई, क्योंकि y बराबर क्या होता है? mx + c, और m होती है प्रवणता। x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो प्रवणता है, स्लोप है। और ये प्रवणता जो है, स्लोप जो वो बराबर होगी किसके? स्पर्श रेखा की स्लोप की, स्पर्श रेखाओं की स्लोप के, स्पर्श रेखाओं की प्रवणता के। सही बात है ना? क्यों होगी ये बार बार मत पूछना, क्योंकि दोनों क्या है? समांतर हैं ये रेखा और स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब आपको पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर, ये बोल सकते हो हम सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर बनाई थी क्या अपन ने, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड में है प्रवणता। तो यहाँ माइनस साइन, तब क्या हो जाएगा? -sin x + y अपॉन में 1 + sin x + y, ये बराबर हो जाएगा -1/2 के। इसलिए दी गई थी रेखा जो है, ये वाली रेखा, कि हम प्रवणता से क्या करें? दोनों की प्रवणता बराबर करें और x और y का मान निकाल लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा -sin x + y से, यहाँ तक सब ठीक है। -1 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 sin x + y, ओके, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन वाले पद जो एक तरफ कर लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ मैं -1 को लेकर आऊँगा लेफ्ट साइड में, प्लस का 1, और ये वैल्यू आई इधर, तो प्लस का 2 sin x + y, कॉमन सी बात है, जनरल बात है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है जी। और यहाँ बचेगा, देखिए क्या बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी कि sin x + y बचेगा, और इक्वल में 1। साइन में आपको पता है 1 किसके बराबर होता है? अगर हम एक वैल्यू की बात करें तो हम लेते हैं कि sin π/2, लेकिन बहुत सारे मान होते हैं, sin π/2 नहीं, और भी बहुत सारे मान होते हैं जिन पे वैल्यू जो 1 होती है, तो वो व्यापक रूप हमने देखा था। यहाँ पर π/2 की बात करें, थीटा π/2 हम बोल सकते हैं ना, तो व्यापक रूप की हम बात करें तो वो क्या था? साइन में sin n पाई प्लस -1 की पावर n π/2। याद कीजिए चैप्टर 2 क्लास 11 या 12 जिसमें था ना, याद कीजिए वो, यहाँ पे थीटा होता, साइन थीटा होता, तो यहाँ थीटा आ जाता, यहाँ पर π/2 में वैल्यू 1 होती है, तो ये व्यापक रूप हो गया इसका। यानी कि हम लेंगे क्या? sin x + y = sin, ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्यापक रूप क्यों ले लें? क्योंकि बहुत सारे मान आ सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि एक स्पर्श रेखा खींचे, हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं ऐसी। तो sin n पाई प्लस -1 की पावर n π/2। अब n की वैल्यू रखते जाइए और वैल्यूज आती जाएंगी, है ना। यहाँ से साइन कटा, तो x + y बराबर आपके पास में क्या आया? n पाई प्लस -1 की पावर n π/2। n क्या है यहाँ पर? n बिलोंग करता है z से, पूर्णांकों के समुच्चय से, ओके, इंटीजर से। अब ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास में थर्ड नंबर, x + y = n पाई प्लस -1 की पावर n π/2, ओके। और आपको पता है कि वक्र क्या है? y = cos x, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ना, क्योंकि y बराबर था cos x + y। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए वक्र y = cos x + y, ओके। तो इस वक्र में वैल्यू पुट कर दें क्या अपन? इस वैल्यू में हम वैल्यू पुट कर देते हैं x + y की, इस वक्र में। तो cos और x + y की वैल्यू ये है n पाई प्लस -1 की पावर n π/2। बताइए cos में n पाई प्लस -1 की पावर n π/2 का मान क्या होगा? 0 होगा। ये मान कैसे होगा? जैसे n का मान मैंने 0 पुट किया तो π/2 cos π/2 0 होता है। n का मान मैंने 1 पुट किया तो π/2 cos π/2 का मान 0 होता है। n का मान मैंने 2 पुट किया तो 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 π/2, यानी कि 5 π/2, उसका मान 0 होता है, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 0। y = 0 आ गया, इसमें पुट कर दो इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा? क्योंकि x का हमें ध्यान रखना है कि x जो वो बिलोंग करता है कि इससे -2 पाई से 2 पाई के बीच में होना चाहिए ना,
तो इसके बीच में वैल्यू जितनी आएंगी वो हम ले लेंगे, ठीक है जी। तो x प्लस वाई बराबर 0 इक्वल्स में n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2। ओके, अच्छा जी, तो x बराबर आ गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2। अब बताइए कितने मान हो सकते हैं 2 माइनस 2 पाई और 2 पाई के बीच में। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि पाई बाई 2 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में 3 पाई बाई 2 हो गया। ओके, 3 पाई बाई 2 आएगा क्या यहाँ से? 3 पाई बाई 2 अगर आ रहा है तो, वरना माइनस 3 पाई बाई 2 बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर n की वैल्यूज हम पुट करेंगे, फिर पता चलेगा क्या क्या आता है माइनस 2 पाई और 2 पाई के बीच में। ओके, तो यहाँ जो दे रखा है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2, n बराबर मैं जैसे 0 पुट करूँगा तो ये हो गया 0, 0 प्लस माइनस 1 की पावर 0 पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा पाई बाई 2, पहला रिजल्ट आ गया। उसके बाद में n बराबर मैं 1 पुट करूँ, ये बिलोंग करता है ना माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में, है ना। एक तो ये वैल्यू आ गई। n बराबर में 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 पाई बाई 2, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 2। तो कितना बचेगा? पाई में से पाई बाई 2 जाएगा तो पाई बाई 2 बचेगा। ये तो वही पॉइंट है। अच्छा जी, तो फिर मैं n बराबर ले लूँ माइनस का 1, तो क्या होता है माइनस पाई प्लस माइनस 1 की पावर माइनस 1 पाई बाई 2, और ये माइनस 1 पावर है तो ये माइनस में होगी वैल्यू। ओके, माइनस में होगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, तो माइनस 3 पाई बाई 2। ओके, माइनस 3 पाई बाई 2 हो गया। ये भी बिलोंग करता है किससे? माइनस 2 पाई से, 2 पाई का क्लोज इंटरवल इससे बिलोंग करता है जी। n बराबर मैं 2 लेके देखूँ तो क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2, ये है ना। इस वैल्यू में देखिए n बराबर 2 लूँगा तो 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 पाई बाई 2, ज़्यादा हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू होगी ना भाई, सम घात है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 पाई में पाई बाई 2 जुड़ जाएगा, तो ये 5 पाई बाई 2 यानी कि पाई से ज़्यादा हो गया, 2 पाई से ज़्यादा हो गया, ये तो नहीं आएगा। ओके, n बराबर माइनस 2 लेके देखूँ तो माइनस 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर माइनस 2 पाई बाई 2, तो माइनस 2 पावर यानी कि पावर तो सम में है ना, माइनस से तो कोई मतलब है नहीं अपना इस पावर से, क्योंकि ये यूँ हो जाएगा ना कि माइनस 2 पाई प्लस माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 की पावर 2, पावर जो माइनस में थी इसको हमने प्लस में कर लिया तो अब नीचे आ गई है, अब ये प्लस में होगा तो माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या आएगा? वही आएगा माइनस 3 पाई बाई 2। ये पॉइंट आपके पास में पहले आ चुका है ना, ये आ चुका है। यानी कि फाइनली जो है आपके पास में n बराबर अगर मैं माइनस 3 पुट करता हूँ तब क्या होता है, तब भी देख लेते हैं। माइनस 3 पाई और फिर ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, विषम घात है ना तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, माइनस 2 पाई से छोटा और हो जाएगा ना। तो फाइनली आपके पास में 2 बिंदु आएंगे ना, तो हम बोलेंगे तब अक्स बराबर एक तो पाई बाई 2 वाला पॉइंट और एक आएगा माइनस 3 पाई बाई 2 वाला पॉइंट, दोनों ही बिलोंग करेंगे किससे? माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। बात समझ में आ गई? तो आपके पास में अब बिंदु आ गए, अभिष्ट बिंदु, स्पर्श बिंदु आ गए, वो कौन कौन से हैं? देखिए ज़रा एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ, ये बीच में डिस्टर्ब करेगा हम सभी को। समझ में तो आ ही गया होगा कैसे वैल्यू निकाली अपन ने। अपन जो है ना वो काम पूरा करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते कुछ भी, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस मत ले लेना इस बात को। अच्छा जी, x बराबर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, ये 2 पॉइंट आपके पास में आ गए, है ना। x के मान आ गए तो पॉइंट निकाल लें, y बराबर तो 0 ही है, y बराबर तो 0 ही है। ओके, तब बिंदु आएंगे आपके पास में। देखिए एक तो पाई बाई 2 0, दूसरा माइनस 3 पाई बाई 2 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। ओके, तो बिंदु पाई बाई 2 0 पर स्पर्श रेखा y माइनस y1 है 0, m की वैल्यू कितनी थी? माइनस 1/2, प्रवणता है माइनस 1/2 थी। x माइनस x1 है पाई बाई 2। ओके, तो y बराबर आ गया माइनस 1/2 x माइनस पाई बाई 2, ये आ गया आपके पास में स्पर्श रेखा का समीकरण एक तो, ठीक है। फिर बिंदु जो आपके पास में दूसरा माइनस 3 पाई बाई 2 0 वाला,
उस पर निकाल लें परस्पर रेखा। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2y हो जाएगा इस तरह से ना कि 2y बराबर माइनस x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया और प्लस में π/2 है ना, ये रूप हो सकता है। उसके बाद में बिंदु यहाँ पर देखिए -3π/2 और 0 पर स्पर्श रेखा, तो y माइनस y1 है 0, m का मान वही -1/2, x माइनस x1 है 3π/2 माइनस में, तो -1 पहले से होता है, प्लस हो जाएगा ये, सही बात है ना। तो y बराबर आ गया -1/2 x प्लस 3π/2। ओके, ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन जो हो जाता है कंप्लीट। स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकाल लेते, ये आपने निकाल लिए। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, भूल गए होंगे आप लोग, कर दें लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल को नहीं किया है तो, ठीक है ना। फेसबुक पेज जो है मैथ्स विद पीके के नाम से है, उसको भी लाइक करें, फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वही मैथ्स विद पीके सर्च करना मिल जाएगा। ओके, और एक और ज़रूरी बात आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी बात यह है कि अपना एक और चैनल है पीके मोटिवेशन के नाम से, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।